Good morning, 8th class. Today we are going to learn about your chapter number 16, light. As you already have this chapter in your previous class, so I guess you are already familiar with the topic light, but we will just start it from the scratch, okay? So, what is light? Normally, if you have to define light, light is a form of energy. It is a form of energy which falls on any object, and if it gets back reflected back, if it's get back from that object, we can see that. If it's not, it get refracted. Okay, it will easily pass through that object. So it depends upon the object. The reflection of the light is depend upon the object that it's fell on. तो अगर हम लोग आपको देखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। और अगर वो हम कोई भी चीज़ अपने आप नहीं देख पाते, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर देखिए हमें पता है कि जब अंधेरा होता है तो हमें चीज़ें देखना बंद क्यों हो जाती है। अगर हम आँखों से ही देख रहे हैं तो आँखें तो हमारे पास रात को भी होती हैं, दिन को भी वैसे ही होती हैं, लेकिन फिर हमें रात को क्यों नहीं दिखता है ना। तो अकेले जो देखने का जो सेंसेशन होता है, लाइट तो आंखें अकेले नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमें किसका ज़रूरत होता है, लाइट का ज़रूरत होता है। वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट साइट बाय द if the light fell on our eye. Okay, so and normally if you have to define the reflection of a light, reflection is the phenomena in which the light falls on an object and is sent back in another direction. अगर ऐसा हो गया मतलब कि अन्यथा कोई भी ऐसा होगा कि मान लीजिए बाउंस बैक होना। रिफ्लेक्शन मतलब होता है किसी भी लाइट का किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आना। जैसे अगर आपको दिखाएंगे, अगर आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है तो अगर देखिए ऐसे है, देखिए ये जो लाइट है, मान लीजिए एक रे थी हमारी लाइट। आपको पता है कि जो लाइट होती है वो सीधा कैसे ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रैवल करना होता है, तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब आप ऑलरेडी पता है कि आपकी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो देखिए जो लाइट, अगर मान लीजिए ये रे किसी चीज़ से आ रही थी, लाइट का जो सोर्स है वहाँ से अगर आ रही थी, तो किसी भी मिरर या प्लेन मिरर पे अगर पड़ेगा, किसी सरफेस पे होगा, तो वो रिफ्लेक्ट होना मतलब होता है उसको वहाँ से टकरा के वापस चले जाना। जैसे अगर आपको एग्जांपल लेना है तो मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है और आप उसको दीवार में मार रहे हो, बाउंस बैक होके वो आपके पास आती है ना, तो वैसे ही होता है। तो जो पहले हमने सोर्स से मिरर पे भेजा है, किसी सरफेस पे भेजा है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और जो वापस जाती है टकरा के उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे उसको। ठीक है, सो देयर आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एक देखिए ये आपका होता है, ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, ये आपका नॉर्मल होता है, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो बना होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अगर अभी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए इस सरफेस से एक ऐसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, इस सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, दिस रे इज इंसिडेंट एंड दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो वो होता है आपका इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी, दिस कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एज इन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सो नॉर्मल से एग्जाम्पल है, अगर एंगल आई आपका 45 डिग्री आपको गिवन है और पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो यू विल जस्ट इजीली कॉल से दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एज वेल एज 45 डिग्री। ओके, इफ इट इज़ 90 डिग्री तो वो भी 90 डिग्री होगा, इफ इट इज़ 60 डिग्री देन इट रिफ्लेक्टेड एंगल इज एज वेल 60 डिग्री। गेट इट? ओके, नाउ द फर्स्ट लॉ इज clear. We move on to second one. Second law says that incident ray, reflected ray and normal drawn at the point of incidence to the reflecting surface lie in the same plane. कहने का मतलब है, अगर आपका रिफ्लेक्शन होता है किसी भी लाइट का, तो देखिए इंसिडेंट रे अगर आपका एयर में है या वैक्यूम में है, किसी में भी है, एयर में अगर आपका है तो इंसिडेंट रे भी आपका एयर में ही होगा, नॉर्मल भी आपका एयर में ही होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड भी आपका कहाँ होना चाहिए, एयर में ही होगा। तो ये सेकंड लॉ होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आपने बोला कि इंसिडेंट रे जो थी यहाँ गई, एयर में था, एयर से आई, दूसरा वाला जो रिफ्लेक्टेड है वो पानी में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका जो सेकंड लॉ होता है वो होता है कि आपका इंसिडेंट रे, दिस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल ऑफ दीज हैव टू बी ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब देखिए इसके बाद ये इधर को नहीं जा रहा है, मान लीजिए ये वाला प्लेन है तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है,
आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं सेकंड, दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन इज दिस, इफ़ यू हैव अ प्लेन सरफेस इट इज़ रेगुलर, इट इज़ देखिए आपको जो नॉर्मल से सरफेस है, एक दीवार मान लीजिए जिसमें कोई जो प्लेन सी है, तो उसमें से अगर आप लाइट रे को भेज रहे हैं तो देखिए दीज रेज आर इंसिडेंट लाइट रेज, तो ये जा रही हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद रेगुलर वैसे ही जा रही है, वैसे ही वापस भी चली जा रही है, रेगुलर है इसमें, है ना, जैसे आई थी वैसे चली गई. So it is called regular reflection. Then the second one is diffuse reflection. Diffuse reflection is if we have some uneven surface. See, there is an uneven surface we have. Incident ray हमने regular भेजी थी, लेकिन जैसे reflection हुआ, बिकॉज वी डोंट हैव अ रेगुलर सरफेस, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी जो रेज है ऐसे नहीं गई, कैसे जा रही है? देखिए कोई कहीं जा रही है, कोई दिस रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सो द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे गॉट चेंज्ड just because of the plane surface we are using. So normal diffused surface or uneven surface we are using, this is called a diffused reflection. Okay, so we have two types of reflection, first is regular and second one is diffused reflection. Now we have a topic as well, what is luminous object and what is non-luminous object. Luminous object are those things which have their own light, like sun, stars, these things have their own light. Normally celestial bodies have their own light, like moon नहीं होता, अर्थ का नहीं होता, बट वो रिफ्लेक्ट करके फिर अपने आप दिखाती हैं. बट luminous object are those light which gives out light is called a luminous object. Okay, now non-luminous object are that those object which do not have their own light. अब मान लीजिए मैं अंधेरे में कहीं पे खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, अंधेरे में खड़ी हो जाऊँगी, तो आपको लगता है कि मेरा एग्जाम्पल क्या होगा? इफ़ देयर इज़ ए ह्यूमन बीइंग, तो अगर वो कहीं पे अंधेरे में खड़ा हो गया है तो मुझे आप अंधेरे में नहीं दिखोगी, मैं आपको नहीं दिखने वाली अंधेरे में, क्योंकि मैं खुद की लाइट नहीं आपको दे रही हूँ, ठीक है. आप मुझे तब देख पाओगे जब सुबह आपके पास टॉर्च होगा, या फिर मतलब सुबह हो जाएगी, या फिर नेचुरल लाइट आपके पास नेचुरल लाइट आने लगेगी, या फिर आपके पास टॉर्च है या किसी चीज़ कोई लुमिनस चीज़ आपके पास है जिससे मेरी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको मैं दिखूंगी, ठीक है. तो वी आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं. जो भी चीज़ हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं वो क्या हो जाएगी? आपकी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाती है. ओके, so we have another topic is called, I'm already familiar with the term is incident ray. It is angle of reflection, this is normal. So first law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second law of reflection is incident ray, normal and reflected ray are all in the same plane. नाउ स्टूडेंट, वी ऑलरेडी नो दैट वी यूज़, देखो हम लोग अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए कौन सा प्लेन मिरर यूज़ करते हैं? हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते हैं. तो आपको पता है कि प्लेन मिरर यूज़ करने का मतलब होता है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है 7th क्लास में, हम लोग दोबारा रिमाइंड करा देते हैं. प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? देखिए, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, इफ़ यू हैव अ प्लेन मिरर, मान लीजिए यहाँ पे प्लेन मिरर बना है, ये वाला प्लेन मिरर है, ठीक है. आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है. तो यहाँ पे जब वर्चुअल इमेज बनता है, आपको पता है कि प्लेन मिरर में आपका जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल बनता है. वो रियल में नहीं होता है, बट इट सीम्स लाइक, मतलब रियल नहीं होता है, बट प्लेन मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाता है. तो जितना डिस्टेंस होता है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से है 10 मीटर का डिस्टेंस है, बट 10 सेंटीमीटर मान लीजिए कुछ भी, तो इमेज का भी डिस्टेंस इस साइड होगा, राइट. अगर ये इस साइड है तो इसके अपोजिट साइड बनेगा आपका इमेज, ठीक है. तो उसका डिस्टेंस भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा. तो आपका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना डिस्टेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट. ये नॉर्मली आप देख सकते हैं, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको अपना इमेज जो है, पास जाते जाएंगे तो आपको पास दिखेगा, दूर जाते जाएंगे तो दूर दिखेगा. तो प्लेन मिरर का इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है. सेकेंड थिंग ये होती है कि लेटरल इन्वर्जन होता है. लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर मैंने मान लीजिए ये पिक्चर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है मिरर के सामने. तो मिरर के सामने अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो मेरे सामने कौन सा वाला पार्ट है? इसका ये वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट है, और मिरर के सामने ये वाला पार्ट है. लेकिन फिर मिरर में भी ऐसे ही बनना चाहिए था जैसे मैंने दिखाया है, लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सो मिरर में ऐसा होगा जैसे ये वाला पार्ट है तो ये वाला ये अगर आपका है राइट और ये है आपका लेफ़्ट, लेकिन मिरर के सामने जाके आपका वो ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ़्ट हो जाएगा. इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल आप देखते हो, एम्बुलेंस लिखा होता है. एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें एम्बुलेंस लिखा रहता है, तो आपने देखा होगा कि वो उल्टा लिखा रहता है. किसी भी गाड़ी
गाड़ी में अगर आप नॉर्मली देखोगे तो वो उल्टा इससे लिखते हैं ताकि आगे जो गाड़ी होगी उसके मिरर पे, रेयर व्यू मिरर पे उसको एम्बुलेंस सीधा दिखे, क्योंकि वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मतलब जो मिरर होता है वो क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन करता है, मतलब जो भी चीज़ होती है उसका लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करता है। तो अगर हम लोग पहले से उसको लेटरली इन्वर्टेड लिखेंगे तो आगे वाले को क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, और फिर वो उसको पास दे देगा। सो इट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ओके, नाउ ठीक है, द इमेज इज़ वर्चुअल एंड कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। तो आपका थर्ड होता है कि आपका जो वर्चुअल इमेज होता है, इमेज प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल होता है, और वो हम लोग उसको स्क्रीन पे नहीं कैप्चर कर सकते। फिफ्थ इज़ द इमेज फॉर्म्ड इज़ लेटरली इन्वर्टेड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा हाँ, ये भी है कि आपका प्लेन मिरर में इमेज आपकी उतना ही साइज़ होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरा नॉर्मली साइज़ है, अगर मैं इफ़ आई एम 165 सेंटीमीटर लॉन्ग तो अब मेरा इमेज का भी जो साइज़ होगा 165 मीटर सेम मीटर सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला, सेम बनता है। तो सेकंड टू सम अप वी से दैट इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी और अपराइट बनेगी। इमेज का साइज़ सेम होगा, उसका डिस्टेंस भी सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। फोर्थ इज वर्चुअल इमेज बनती है। एंड द फिफ्थ एंड द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका जो इमेज में होता है, मिरर में जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। देखिए, अगर आप आर बनाएंगे और पिक्चर के सामने उसको दिखाएंगे मिरर के सामने, तो आपको आर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप बी बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा। तो देयर आर सम वर्ड्स एज वेल जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे ओ सेम ही रहेगा, ए सेम ही रहेगा, है ना, लेकिन सी बनाओगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, यू गेट इट।